सब मैं हूं एस के मौर्य, आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं वोडाफोन आइडिया के बारे में। बेसिकली वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है कंटिन्यूअस डाउन गया हुआ है। आप देख ही रहे होगे, इधर पूरा ये डाउन होता गया। 6 रुपये 51 52 से स्टार्ट हुआ और सीधा 6 रुपये 36 और इसी अराउंड में आसपास बना रहा। बढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि फ्राइडे को इसका एक क्वार्टरली रिजल्ट आया है जो कि फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और उस फाइनेंशियल ईयर में बीएसई का रिपोर्ट भी आया है। उसमें इसका जो न्यूज़ आया है वो मैं न्यूज़ भी आपको दिखाऊंगा। जस्ट थोड़ा मैं इसका एक परफॉर्मेंस देता हूँ और एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। परफॉर्मेंस इसका 6 रुपये टुडे, यानी टुडे इट मीन्स फ्राइडे को इसका 6 रुपये था और 6 रुपये 56 हाई गया हुआ था। 13 रुपये 80 52 वीक तक ये हाई था और 4 रुपये 55 52 वीक में ये लो भी गया हुआ था। फंडामेंटल्स इसका मार्केट कैप जो है 18,678 करोड़ का है। जो इसका रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ जो है -225 है, जो कि मार्केट की वैल्यू इसका बहुत ख़राब है इस समय। और इसका फाइनेंशियल देखा जाए तो रेवेन्यू इसका जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको डिटेल में थोड़ा। इसका रेवेन्यू जो है 9,607 करोड़ है बेसिकली, और एक्सपेंस जो है 11,786। यही रीज़न है इसका दोस्तों कि इसकी जो रेवेन्यू है कंपनी का ऑपरेशन के हिसाब से वो इतना है। कंपनी का कैप जो हो जिसे बोलते हैं 9,607, लेकिन इसकी एक्सपेंस 11,786 है। एक्सपेंस जो है इसका जब जून 2020 में 32,498 थी, उससे कम करते करते बेसिकली आप देखोगे ये आया 2020 में 13,000, फिर 10,000, फिर 11,000। तो इसकी वजह से इसका एक्सपेंस ज़्यादा है, रेवेन्यू कंपनी का कम है, प्रॉफिट कम हो रहा है, सेलिंग कम हो रहा है, और इसमें ज़्यादातर एक्सपेंस में देखोगे आप तो ऑपरेशन का ज़्यादा चार्जेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अभी बैलेंस शीट में आपको दिखाऊंगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे सभी या नेट प्रॉफिट -4,532 रुपये नेट प्रॉफिट यानी माइनस में है, लॉस में जा रही है कंपनी। तो यही सब का इम्पैक्ट है। जो शेयर कभी 20 रुपये 30 रुपये या फिर 100 रुपये के आसपास पे ट्रेड करता था, आज 6 रुपये 4 रुपये के आसपास क्यों जा रहा है? क्योंकि कंपनी बहुत लॉस में है, और लॉस में कंपनी होते हुए ही आजकल वोडाफोन आइडिया का सिम हर कोई यूज कर रहा होगा और कर भी रहा होगा, और उसको सर्विस भी दे रही है। तो आप देखोगे तो ये चीज़ें हैं। तो इसका रेवेन्यू आपको दिखा दिया, बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ। जो है टोटल एसेट है 2,03,480 करोड़ टोटल एसेट है, मार्च 2021 तक का है। करंट एसेट जो है इसका 14,099 है। बाकी ये सारे डिटेल हैं। नॉन करंट एसेट है 1,89,381। इसके साथ में फिर मैं आपको ये बैलेंस शीट दिखा दिया। और कैश फ्लो टोटल करोड़ में ओपनिंग कैश फ्लो 44,253 करोड़ माइनस में चल रहा है, और कैश फ्लो ऑपरेशन के लिए जो है 15,639 चल रहा है। तो ये सारे डिटेल आपको दिखा दिया दोस्तों, इसके हिसाब से ये था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि आपको पता होगा इसमें शेयर होल्डिंग पार्टनर्स प्रमोटर 72% है, रिटेल 22.36% है, फॉरेन इन्वेस्टर 4.29% है। रिटेल के हिसाब से रिटेल वाले ही बंदे परेशान हैं ज़्यादा। अगर आप देखा जाए तो सितंबर 2000 में भी यही परफॉर्मेंस था इनका। अब मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ कि क्या न्यूज़ है और क्या फ्राइडे को न्यूज़ आया और उस पर क्या चीज़ दिखाया गया कि जो है जिसकी वजह से ये सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जो है इसका न्यूज़ था जो टक्कर साहब ने, जिनके सीईओ हैं कंपनी के, उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया है न्यूज़ के थ्रू कि आपको टोटल जो है आपको सर्विस दिया जाएगा, आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, कंपनी आपको हर चीज़ बेनिफिट देती रहेगी और बंद नहीं होगा। इस चीज़ का उन्होंने प्रॉमिस किया है। पर एक चीज़ आप मान कर चलो, ये सब एक तरह का फंडामेंटल होता है बिज़नेस चलाने का, और उसी के बिहाफ पर वो सोचते हैं कि हमारा कंपनी चलता रहे। अगर वो भी ऐसा फेक न्यूज़ सुना देंगे तो फिर लोग कंपनी तो छोड़ देंगे और कंपनी में कोई रुकना नहीं चाहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूँ, आपको जो न्यूज़ फ्राइडे को आई थी, और उसके फ्राइडे की न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको सबको समझाता हूँ। वोडाफोन आइडिया क्वार्टर 1 रिजल्ट। कर्ज के बोझ से दबी निजी क्षेत्र की कंपनी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 30 जून 2021 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,319 करोड़ रुपए का एकत्रित शुद्ध घाटा हुआ है। कंसोलिडेटेड लॉस मतलब 7,000 करोड़ का, मतलब आप समझ सकते हो कितना लॉस में चल रही है।
इससे पिछले वित्त वर्ष में जो समान तिमाही में कंपनी को 25,460 करोड़ का घाटा हुआ था। खैर 2020 और 21 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा किया है कंपनी ने परफॉर्मेंस। यही एक मजबूती और यही एक आप प्लस पॉइंट है इसका, जो कि आप मान सकते हो कि यही एक प्लस पॉइंट है, जो कि ये 25,000 ये घाटा था इसमें, और जो इस बार का 2021 में ये घाटा कम होकर 7,319 करोड़ पर आ गया है। ये कंपनी के लिए और एक सभी यूजर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि कंपनी बहुत डिफरेंस, आप देख रहे हो ये कितना लेक करी है डिफरेंस, ये यहाँ से कितना चीज़ें अच्छा कर गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि यही चीज़ें जानने वाली बात है, यही सब चीज़ें जानना चाहिए ताकि एक विश्वास बना रहे जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए। करोड़ का घाटा हो। कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस? वोडाफोन आइडिया को पहली तिमाही के दौरान कंपनी के एकीकृत परिचालन आय रेवेन्यू 14% घटकर 9,152.3 करोड़ रुपए रह गई, जो कि 2020-21 के हिसाब तिमाही में 10,659 रहा। खैर लॉस होने का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इसका जो है रेवेन्यू इन्होंने कम किया है, मार्केट कैप कम किया, जो इनकी वैल्यू थी कंपनी की वो कम किया है। खैर ज़्यादा कम तो नहीं है, लेकिन फिर ये लॉस और इस लॉस में फ़र्क भी है। ठीक है, कंपनी पर कितना कर्ज है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक बार, कंपनी पर है इतना कर्ज। पहली तिमाही के अंत तक वोडाफोन आइडिया का कुल सकल रेट यानी ग्रॉस डेबिट 1,91,590 करोड़ रुपए था। इसमें 1,06,010 करोड़ स्पेक्ट्रम का भुगतान प्रतिबद्ध था, जो कि स्पेक्ट्रम का जो मेन है वो गवर्नमेंट ने जो एक इस पर टैक्स लगाया था वही सबसे, उसी की वजह से कंपनी दब गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। अब हो सकता है कि एक रूल आने वाला था, जिस रूल के हिसाब से उसको हटा देंगे तो हो सकता है हट जाए। फिर उसके बाद 62,180 करोड़ रुपए की संयोजित सकल राजस्व की देनदारी शामिल है, जो कि बैंक और सरकार की 62,100 तो एक 62,180 बैंक और कई सारे बैंक और गवर्नमेंट के ये उनका ये उधार है, उनको देना है इनको जो कंपनी को। तो टोटल मिलाकर लगभग 1,70,000 करोड़ की ये घाटे में चल रही कंपनी। सबसे ज़्यादा जो ये घाटा स्पेक्ट्रम का है, ये गवर्नमेंट का सोच रही है माफ़ करने की ये चीज़, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो ये अगर हो गया तो फिर ये कवर करने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो कंपनी बंद कोई कंपनी होना नहीं चाहती, आप जानते हो। सो दैट ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो रहता है मैं प्योरली और ट्रूली में शेयर करता हूँ, जो कि ज़रूरी मैं समझता हूँ, और क्योंकि मैं गलत न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करता कभी भी। तो ये सारा न्यूज़ और परफॉर्मेंस रहा। कल का मार्केट लॉस होने की वजह से डाउन जा सकता है, पर ये कि अगर देखा जाए तो ये रिजल्ट जो लॉस है और ये 2020-21 के लॉस से बहुत डिफरेंस है। ये आप देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। सो दैट इसके भी आप पर हम बने रह सकते हैं। कंपनी कोशिश कर रही है एक्टिव और उठने की। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं और वीडियो आप सबके लिए ला सकूं अच्छे। थैंक यू सो मच दोस्तों।